संसद का मानसून सत्र खत्म हो गया है और हमारे साथ इकरा हसन जी हैं। मैडम, ये शुरुआत से लेकर के आखिर तक हमने दो मुद्दों में इस पूरे संसद को सिमटता देखा। शुरुआत एसआईआर के विरोध पर और आखिर में 130वें संविधान संशोधन, और सरकार के इन दोनों कदमों पर आप लोगों का बड़ा विरोध रहा और सब कुछ वॉश आउट हो गया। जी बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर मुद्दे हैं। जो एसआईआर का मुद्दा है वो हमारे देश के लोकतंत्र पे एक हमला है और इस हमले के विरोध में ये पूरा सेशन उसके नाम चढ़ा है। लेकिन क्योंकि ये इतना गंभीर मुद्दा है कि इससे भी ज़्यादा विरोध इसके लिए ज़रूरी मैं मानती हूँ। अगर इसी तरीके से बिना किसी जांच पड़ताल के सिर्फ एक फरमान के ज़रिए आप लोगों के वोटों को खारिज कर देंगे, उनको उनके वोटों के अधिकार से वंचित कर देंगे, तो फिर हमारा लोकतंत्र ज़िंदा नहीं रह सकता। तो इस मुद्दे पर हम विशेष रूप से उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी जी ने की थी एलओपी ने, जिसमें उन्होंने साफ तौर से दिखाया कि किस तरीके से वोटों की चोरी हो गई है। तो मुद्दे तीन हैं, एसआईआर, वोट चोरी और फिर ये जो आखिर में जो अमेंडमेंट लाई गई। तो तीनों ही मुद्दे इतने गंभीर मुद्दे हैं कि तीनों के माध्यम से ही कहीं पे वोट को काट करके, कहीं पे वोटों की चोरी करके और कहीं पे सीधा सीधा मंत्रियों को पहले खरीद फरोख्त उनकी होती थी, उनको दबाव में लेकर इधर उधर कर दिया जाता था। अब आप लॉ ऐसा लेके आ रहे हैं जिससे आप सीधा प्रेशर किसी भी सीएम पे बना देंगे, तो आप कहाँ विपक्ष को और आप कहाँ लोकतंत्र को जिंदा रहने देना चाहते हैं। तो ये गंभीर सवाल है, हमारे देश के लोकतंत्र पे सवाल है। अगर उसके लिए हम लोग विरोध सबसे बड़ी पंचायत में खड़े होकर नहीं करेंगे तो कल को हम सबके अधिकार हमसे छीने जाएंगे। तो इसलिए गंभीर मुद्दे हैं और बहुत शर्मनाक बातें हैं कि सत्ता पक्ष डेवलपमेंट के बातों पर चर्चा करे, काम करे, लेकिन नहीं, उन्हें सिर्फ अपनी आगे की तैयारी करनी है, क्योंकि अब उन्हें अपनी ज़मीन खिसकती दिख रही है। तो इसीलिए ऐसे ऐसे फरमान लाए जा रहे हैं जिससे उनकी धांधली आसान हो सके, किसी मुख्यमंत्री को अपने कब्जे में लेना आसान हो सके और इसी तरीके से वो सत्ता में बने रहना चाहते हैं। तो ये सारा जो परियोजना है ये उसी के लिए बन रही है, क्योंकि आगे को इनकी सरकार नहीं आने वाली है। पर इकरा जी, कौन नहीं चाहेगा कि कोई ऐसा व्यक्ति जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, चाहे वो मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, उसे पद छोड़ना पड़े? सब तो चाहेंगे ना, ये तो आवाम भी चाहती है। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है और इस पर तो बहुत गंभीर और तरह के चर्चे भी होने चाहिए। लेकिन एक राइट टू अपील हमारे देश में मौजूद है। कई बार ऐसा होता है, जो 1-2 साल का जो इससे पहले एक लॉ पास हुआ था जिसमें अगर किसी भी सांसद पर, एमएलए पर 2 साल का कोई केस की धारा लगती है तो वहीं से उनकी वो ख़त्म हो जाती है सदस्यता। लेकिन राहुल गांधी जी के साथ ये हुआ। लेकिन कई बार झूठे भी आरोप होते हैं, ये भी इस देश की सच्चाई है, हमारे कानून व्यवस्था की सच्चाई है कि झूठे भी आरोप लगते हैं और फिर आपको राइट टू अपील दिया जाता है। आपको 3 राइट टू अपील है। जब तक आप वो एग्जॉस्ट ना करें तब तक कोई निर्णय नहीं लिया जाता है। किसी मर्डर विक्टिम को, किसी मर्डर अक्यूज्ड को भी हम जब सुप्रीम कोर्ट तक जाने की मोहलत दे रहे हैं तो ये तो हमारे देश के जनता के वोटों से जीत कर चुने हुए प्रतिनिधि हैं। इनको आप 30 दिन में तो लोअर कोर्ट की तारीखें भी पूरी नहीं होती हैं। तो उतने कम टाइम में आप कैसे सुनिश्चित कर लेंगे? फिर तो बहुत आसान हो जाएगा, मैंने किसी पर झूठा आरोप लगाया और 30 दिन के लिए उस आरोप के आधार पर किसी को जेल में डाला और बात ख़त्म। ये तो सीधी सीधी लोकतंत्र की हत्या है और बिल्कुल कानून के बिल्कुल सीना अब चौड़ा करके ये काम हो रहा है। तो ये बहुत अफसोसजनक है। आज अगर हमारे पूर्वज इस देश को आज़ादी दिलाने वाले हमारे पूर्वज जिंदा होते तो वो कितना अफसोस करते। आज बाबा साहब जिंदा होते, महात्मा गांधी जी जिंदा होते तो उन्हें कितना अफसोस होता कि जिस देश की आज़ादी के लिए, जिस देश के लोकतंत्र के लिए वो इतना उन्होंने अपने प्राणों की कुर्बानी दी, आज उस देश में लोकतंत्र की हत्या ये लोग कर रहे हैं। तो ये बहुत गंभीर मुद्दे हैं, क्योंकि झूठे केस भी इसी देश में लगते हैं। ये भी धरातल की सत्ता है। बाबा साहब को तो इस बात के लिए भी दुख होता है ना कि मुख्यमंत्री होते हैं, मंत्री होते हैं, वो जेल चले जाते हैं, वो जेल जाकर के भी अपने पद पर कायम रखते हैं। इट्स अ बैड प्रेसिडेंट। पर यहाँ सरकार का ये कहना है कि देखिए, ऐसा है कि हम भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते हैं। विपक्ष आपकी तरफ से कहा जाता है कि कुछ लोगों को, कुछ गवर्नमेंट्स को टॉपल करने के लिए, लोगों को कंट्रोल करने के लिए यह बिल लाया जा रहा है। कहीं मिड पॉइंट तो दिख नहीं रहा है। आप लोग तो उनकी मंशा पर पूरी तरह से शक करते हैं। नहीं, देखिए, आज भी जब कई ऐसे लोग हैं जिन पर मुकदमे होते हैं और एक तरीके से वो प्रक्रिया चलती है, ड्यू प्रोसेस है, जो कि हमारे कानून की बुनियाद है। ड्यू प्रोसेस फॉलो होना चाहिए हर एक मामले में।